माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बी एस पांडे, योर फिजिक्स लेक्चर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 50 है स्टैंडर्ड 11th का, हम लोग वर्क पावर एनर्जी बेसिकली देखेंगे और परसेंटेज चेंज निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने के कारण मोमेंटम में और मोमेंटम के चेंज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 50। ओके स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, जेम्स प्रेस्कल जूल ने एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम में एक्सप्लेन किया वर्क और एनर्जी को कोरिलेट किया। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो उस बॉडी का अगर हम वर्क करते हैं तो या तो उस बॉडी से हम एनर्जी ले रहे होंगे या तो एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे। और अगर किसी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी उस एनर्जी का यूज करके वर्क कर रहा होगा। तो ये रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया, इस रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया इस वर्क एनर्जी थ्योरम में। बड़ा ही सिंपल सा ये थ्योरम है। आखिर में जब हम लोग इस थ्योरम को कोरिलेट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डराइव होगा। फिलहाल ये वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली आपस में 9th में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, टीचर एक्सप्लेन करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा है कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे है ना फोकस कर रहे हैं। तो चलो भाई ये देखते हैं। अगर एक बॉडी का लेवल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखें, मान लो कि ये m मास का बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा होगा, ठीक है जी, और ये फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है v। आखिर में इसका वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने वर्क किया होगा जिसके कारण इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाफ mu स्क्वायर है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हाफ mv स्क्वायर है। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी हम चेंज कर रहे हैं ये इस पे किए गए वर्क यानी कि जो वर्क डन है उसके बराबर होगा। देखा जाए तो ये यहां से यहां तक अगर डिस्प्लेसमेंट s आ रहा है, एक्सेलरेट हुआ होगा a से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लोग पढ़े होंगे। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलो हम दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको यहां से कहीं ना कहीं वर्क तक पहुंचना है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको ऑलरेडी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो हम अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो वर्क आएगा, चलो हम इसी का यूज करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द मास, m v स्क्वायर इज इक्वल टू m u स्क्वायर प्लस ट्वाइस m a s। क्या हम इस m a को फोर्स लिख सकते हैं और यहाँ पे m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर लिखा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो दिख भी गया होगा कि अच्छा यहाँ से आ जाएगा सर, 2 को इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा f इंटू एस, और ये f इंटू एस हो जाएगा वर्क डन, कुछ और नहीं, ये हो जाएगा वर्क डन। अच्छा, ये जो वर्क डन आ रहा है, जो कि आप वर्क डन चेंज कर रहे हैं, ये वर्क डन देखा जाए तो क्या आ रहा है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। देखा जाए तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और ये वर्क डन, यानी कि वर्क डन कुछ और नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। And this is the work energy theorem. The change in kinetic energy equals the work done. यहाँ पे जब हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये और भी क्लियर होगा कि आखिर में इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। बड़ा ही सिंपल सा, पहले एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, W जो कि वर्क है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली हम लोग चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल से रिप्रेजेंट करते हैं।
चलो स्टूडेंट, इसको हम एक जगह रखते हैं, इसके बाद इससे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। पहले परसेंटेज चेंज पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो परसेंटेज चेंज। याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे स्टूडेंट? याद होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी और है ना, इस वर्क एनर्जी थ्योरम को पोटेंशियल एनर्जी से भी हम कोरिलेट करेंगे आपको आने वाले लेक्चर्स में। क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे जब हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे होंगे, हम असाइनमेंट आपको दे रहे होंगे, उस समय आप देखिएगा कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। वर्क पावर एनर्जी का असाइनमेंट आप ले लीजिएगा स्टूडेंट हमसे, है ना, और उसको बनाएंगे। चलो तो देखो, हम लोग अब परसेंटेज चेंज को स्टडी करने जा रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था हमारे पास, हाफ mv², ये हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, और ये फॉर्मूला p²/2m के बराबर था। p²/2m। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे देखते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के, तो एक रिलेशन तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम चाहे तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम को अगर देखें तो हम लिख सकते हैं यहीं से, देखिए ये मोमेंटम को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, चलो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा परसेंटेज चेंज पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज क्या होता है? मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है? हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है परसेंटेज चेंज जो होता है वो होता है, देखो परसेंटेज चेंज, ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं परसेंटेज चेंज? तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100%। ये हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो जब हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन मोमेंटम, ओके, चेंज इन मोमेंटम, पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। ऑलराइट, मोमेंटम में चेंज के कारण काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? तो हम क्या लिखते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला देखो यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये किसके कारण चेंज हो रहा है? पी के कारण। यहाँ पे तो हमारे पास कांस्टेंट है, क्या हम लिख सकते हैं? पी फाइनल स्क्वायर माइनस पी इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इनिशियल स्क्वायर इंटू 100%। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो फाइनली कितना हो जाता है, मोमेंटम इनिशियली था कितना, तो हम निकाल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में। और इसी तरह से दूसरा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई? तो हम इसका यूज करते हैं। तो परसेंटेज चेंज हमको मोमेंटम में दिखाना है, ठीक है, परसेंटेज चेंज मोमेंटम में दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी बट रूट अंडर में है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस रूट अंडर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कब? जब हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो किसमें? मोमेंटम में। ठीक है, परसेंटेज चेंज किसमें निकाल रहे हैं? मोमेंटम में। याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज मिल रहा है आपको, परसेंटेज चेंज निकाला मोमेंटम में। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जो है सर, ये तो हम लोग एरर में भी पढ़े थे। ठीक है, जब हम लोग एरर एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे उस समय पढ़े थे, स्मॉल चेंज के कारण ये हमारे पास फॉर्मूला आता था। स्मॉल चेंज के कारण तो वो डेल्टा पी बाई पी, ओके, वो परसेंटेज चेंज था। ये किसी भी तरह का चेंज होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला क्लियर है ना? एक बार फॉर्मूले को देख लो, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख ले सभी लोग, फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। परसेंटेज चेंज जो होगा आपको दिखेगा यहाँ पे, फॉर्मूला ये अप्लाई कीजिएगा और फटाफट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में कुछ खास है ना डिफिकल्टीज आपको नहीं मिलेगा।
तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपको परसेंटेज चेंज बताना है, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय p इंक्रीज बाय 100%। चलो भाई देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। मोमेंटम कितना से इंक्रीज हुआ है, 100% से मोमेंटम इंक्रीज हो गया है, और हमको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला देख लो भाई, तो परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आई स्क्वायर। ऑलराइट सर, मान लेते हैं ना, लेट इनिशियल मोमेंटम p था, कितना था भाई, p था इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, तो फाइनल मोमेंटम हो गया 100% इंक्रीज हो रहा है ना, तो p का 100% भी तो p होगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 2p। नहीं समझना है, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 2p हो गया, ठीक है जी। अच्छा फॉर्मूला रख देते ना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला रख दो, कितना हो गया, देखो भाई pf यानी कि 2p, ठीक है जी, 2p स्क्वायर माइनस कितना p स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है p स्क्वायर, अच्छा इंटू 100%। चलो भाई हाँ जी, चलो 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर इंटू 100%, कितना अच्छा है जी, 3p स्क्वायर बाय p स्क्वायर इंटू 100%, कितना हो भाई, तो देखो तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया 300%। यानी क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी सॉरी मोमेंटम को आप 100% बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम को कितना बढ़ा रहे हैं, 100% अगर बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका 300% बढ़ रहा है, 300% बढ़ रहा है। अच्छा अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे होंगे तो क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चेंज करें तो किस तरह से मोमेंटम चेंज होगा। चलो इस पर थोड़ा सा दिमाग लाते हैं, या एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है। चलो हम होमवर्क देते हैं, इसको समझ लो, नोट कर लो भाई, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या था भाई, तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज को हमको फाइंड आउट करना है, कब, जब मोमेंटम इंक्रीज हो गया कितने से, बाई 100% से। तो हम इनिशियली मान लिया था मोमेंटम कितना है p, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 100% अगर बढ़ गया कि तो p का 100% तो p होगा ना, तो फाइनल कितना हो गया 2p, हमने रख दिया फॉर्मूले में, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल, और चूंकि फॉर्मूला स्क्वायर का है तो स्क्वायर के साथ हम लोग पुट कर रहे हैं, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन और देते हैं, यहां पे तो था कि इंक्रीज बाई 100%, लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि इफ फाइनल मोमेंटम बिकम्स 300% या बिकम्स टू टाइम्स, तो सेम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म क्या हो सकता था, अगर कह दे फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम बिकम 2 टाइम्स, तो इसी तरह का हो जाएगा, 2 टाइम्स का मतलब p था तो 2p हो गया। अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि इफ मोमेंटम बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल मोमेंटम देन फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप p इनिशियल अगर इनिशियल मोमेंटम अगर p है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4p। ऑब्वियसली बात है 300% बढ़ाया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है 300% अगर बढ़ा दे मतलब p प्लस 3p तो 4p हो गया, या डायरेक्ट कहते हैं बिकम 4 टाइम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको, अच्छा आप होमवर्क ले लेना, होमवर्क बड़ा ही सिंपल सा एक होमवर्क देते हैं आपको, तो कहते हैं भाई फाइंड, आपका होमवर्क, ठीक है, होमवर्क फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम, इफ p becomes 3 times, if p becomes 3 times, ठीक है, हाँ बिकम 3 टाइम्स। चलो ये क्वेश्चन है। अब चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे तो हम लोग क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग बनाते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पे किस तरह क्वेश्चन होगा। तो अगर चेंज इन मोमेंटम पे हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, किसको बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी को, या किसको घटाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को। चलो तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%। काइनेटिक एनर्जी देखिए बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया कितने से 300%, तो बताइए कि मोमेंटम कितना चेंज होगा।
काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाए थे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 300% से बड़ा तो काइनेटिक एनर्जी 300% तो मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज। तो इसको बना लो। वैसे तो क्वेश्चन क्लियर है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, ऑलमोस्ट सेम आंसर आया था। तो चलो देखो भाई बनाएंगे कैसे, तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम कुछ भी देंगे तो आप बनाइएगा ना, तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ तो क्या देखो भाई, तो देखें तो मान लो ना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, के है। इनिशियल क्या है, के है। तो फाइनल कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा भाई, चलो के इनिशियल के है तो के फाइनल कितना हो जाएगा, इंक्रीज होगा 300% से, कितना हो जाएगा 4k, कितना हो जाएगा भाई 4k, ठीक है जी। चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमको परसेंटेज चेंज किसका निकालना है, मोमेंटम का। परसेंटेज किसका निकालना है, मोमेंटम का। तो क्या जाएगा रूट अंडर के फाइनल, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला से ना, फॉर्मूला तो नीचे है ही, डायरेक्ट फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 4k माइनस, ठीक है, इनिशियल कितना है k डिवाइडेड बाई k इंटू 100%, ठीक है जी। अच्छा चलो भी सॉल्व कर। तो यहाँ पे देखो तो 4k ना, 2 बाहर आ जाएगा क्या, 2 अच्छा रूट के माइनस रूट के डिवाइडेड बाई रूट के इंटू 100%, सही है जी। यहाँ पे रूट के देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 रूट के माइनस रूट के हो जाएगा ना, रूट के बाई के, तो 100% आ गया यार। इसमें क्या है, डायरेक्ट दिख रहा है आंसर कितना 100%, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा तो 2 रूट के डिवाइड बाई रूट के, और 2 रूट के माइनस रूट के हो जाएगा रूट के डिवाइड बाई रूट के 1। तो 100% साफ हमको दिख रहा है, इसमें क्या है, अच्छा हाँ। तो देखो एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग बना सकते हैं, अगर होमवर्क देते हैं ना, होमवर्क, चलो होमवर्क देते हैं। क्या मुश्किल सवाल था ये, नहीं बना था, चलो चलो होमवर्क, इसको कहीं नोट कर ले सभी लोग, है ना, होमवर्क लिखा जाए, लिख लो क्वेश्चन होमवर्क में। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 125%, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 125%, डिक्रीज हो सकता था, हम लोग पूरा क्वेश्चन इंक्रीज बना दिए। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 125%, चलो तो ये होमवर्क है आपका, नोट कर लिए, बनाइएगा, देखिएगा आंसर क्या आता है। चलो ये तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था पिछले क्लास का, परसेंटेज चेंज को पढ़ना। आज बेसिकली हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे बात किए हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी पे भी डिस्कशन कर लेते हैं आज। पोटेंशियल एनर्जी का एक फंडामेंटल डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो देखेंगे हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेक्चर 51 में। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी तो देखा जाए तो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे एकदम शुरू में। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो चलो एक पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स का होता है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मतलब मस्कुलर फोर्स या मैकेनिकल फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। जब हम बात पोटेंशियल एनर्जी कर रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या पकड़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये पकड़ते हैं कि ये उस तरह का एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि बिना वर्क किए देखो कोई भी एनर्जी स्टोर होने वाला नहीं है, या बिना एनर्जी के कहीं कोई वर्क नहीं होता है। तो वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम लोग यही तो सीखे वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात है, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह की एनर्जी से कोरिलेट किया गया है जिसमें बॉडी अपने किसी पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन से, ठीक है, कंपोज करता है, या पर्टिकुलर शेप और साइज से।
कंपोज करता है। जैसे ये पेन हमारे हाथ में है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इस पेन को नीचे कर लें, ठीक है, इसको नीचे कर लें, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब वो पर्टिकुलर रेफरेंस से हाथ पे रखा हुआ है, तो हाथ के रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, लेकिन इसी पेन का पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। ये आपको पता होगा, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, या मैकेनिकल फोर्स लगा के, मस्कुलर फोर्स लगा के स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो अभी हम लोग मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल है ना। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखे, एनर्जी पोजेस बाय, आप लिख सकते हैं, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लिखेंगे एनर्जी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो या किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है, उसके कारण उसके पास जो एनर्जी है, पोजीशन चेंज होगा तो एनर्जी चेंज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि पोजीशन के कारण बॉडी में जो एनर्जी पोज किया हुआ है, जो एनर्जी बॉडी पोज की हुआ है वो, या उसके शेप और साइज, जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को हम लिए और उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें एनर्जी स्टोर होगा, है ना। या हम उसको खींचते हैं, तो अगर हम खींचेंगे किसको भाई, स्प्रिंग को, अगर स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो हम देखेंगे कि हमको वर्क करना पड़ता है, और हम अगर वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क जो कि एक फॉर्म है एनर्जी का, वो वर्क उस एनर्जी स्प्रिंग पे किया जा रहा है, और उस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर होता चला जा रहा है। और जैसे ही हम अपना एक रिमूविंग मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो देखते हैं स्प्रिंग वापस जाना चाहता है अपने इनिशियल पोजीशन पे। वो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना आइडियल है या स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि स्प्रिंग वापस जा रहा है, कौन लेके वापस जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंग को तो यहाँ से यहाँ हम लेके आए, वापस कौन लेके गया, तो उसका कुछ तो एनर्जी था जो कि उसको वापस रिट्राइव कर रहा है अपने एक्चुअल पोजीशन में लेके, या शेप और साइज में लेके आ रहा है। तो बेसिकली यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का एक तो डेफिनेशन लिख लिए होंगे, आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का आप एक फॉर्मूला, ये डेफिनेशन और लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज द पोजीशन, टू चेंज the position or shape and size of the body. This is the potential energy. अब इसी पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से देखो, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़े थे स्टैंडर्ड 9th में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद होगा, mgh, वो डिराइव करते हैं, ठीक है। चलो क्या हम बोले, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज द पोजीशन और शेप और साइज, ठीक है। एक यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है जिसका मास m है, हमारे इस रेफरेंस से h का वैल्यू 0 है। हमने बोला कि ये रेफरेंस है हमारा, रेफरेंस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। इस रेफरेंस से हम उठा के इस बॉडी को यहां से यहां ले गए। अब देखो दो तरह का यहाँ पे वर्क हो रहा है, एक तो एजेंट जो कि इसको लेके जा रहा है, ऑलराइट, हम कुछ तो यहाँ पे फोर्स लगा के इसको लेके गए होंगे, और इस एजेंट के अगेंस्ट ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है। कितना, तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है mg, है कि नहीं, यहाँ भी तो है ना mg। अब देखो इस बॉडी को अगर हम चाहते हैं अपलिफ्ट करना, और लिफ्ट करके यहां से यहां तक लेके गए, यहां जहां पे अब h का वैल्यू h है, यानी कि टोटल हाइट अब h, हम लोग इसको लिफ्ट कर चुके हैं, है ना। इसको यहां से यहां तक लेके हम लोग आए हैं, तो इसको यहां से यहां तक लाने के लिए हमको फोर्स कितना लगाना पड़ा, mg। हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर की तरफ हो रहा है। हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब जो एक एजेंट है जो कि इस बॉडी को ऊपर उठा के लेके जा रहा है, किधर लेके जा रहा है, ऊपर उठा के लेके जा रहा है, उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो उसको जो वर्क करना पड़ रहा होगा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ कितना पोटेंशियल एनर्जी है ये पता करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको एज ए रेफरेंस मान के यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिए। क्या मान लिए, 0 मान लिया। अब इसको उठा के हमको यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है हमको पता चल जाएगा। अच्छा हमको इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो वही तो इसके पास यहाँ से वहां तक का पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसके पास यहाँ कितना पोटेंशियल एनर्जी हमको पता चल गया, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से उठा के हमको यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो देखो तो वर्क हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क किए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा यू, क्या डेल्टा W, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को PE लिखते हैं, ठीक है क्या। चलो तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां लाने में हमको कितना फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट, देखना ध्यान से देखो, है ना, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट h हुआ किधर, बाई एजेंट। अगर बात करें बाई एजेंट तो फोर्स किधर लगा रहा है एजेंट, ऊपर की तरफ, तो कितना mg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, कितना हो रहा है
ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट h, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है जी। mg और डिस्प्लेस कितना हो रहा है h, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है mgh। अब देखो अगर हम ग्रेविटी के कारण देखें तो ग्रेविटी जो इस पे वर्क कर रहा होगा उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी। तो क्या होगा ये देखो तो ध्यान से, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी के कारण हो रहा होगा वो उसके कारण जो वर्क हो रहा है वो देखो, वे फोर्स किधर है, mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -mgh। अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे ग्रेविटी जो है, अब आप स्टैंडर्ड 9th में होते तो आपको सिखाया जाता था पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से किसी मास को लाने में, कहां से, इनफाइनाइट से किसी मास को लाने में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पोजीशन पे, फिक्स पॉइंट या पोजीशन पे जो हमको वर्क करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी। अब इन्फिनिटी कहाँ देखा ना कोई, तो वहां से हम लोग कोई फॉर्मूला डेराइव करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। हाँ, ये हम लोग जब जाएंगे चैप्टर ग्रेविटेशन में तो वहां पे हम लोग डेराइव करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। अभी फिलहाल हम जस्ट इंटर किए हैं इस चैप्टर में, तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास ये तरीका है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। ये mgh हमको इतना पता चल गया है। अच्छा, अब इस पोटेंशियल एनर्जी में सर हमको क्या क्या समझना चाहिए, क्या क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए यहाँ से क्वेश्चंस बनाते समय, है ना, क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। इस तो क्या है डिस्कशन, तो देखिए सर, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप नोट करके लिख लेंगे, है ना बेटा, नोट करके लिखेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन और रेफरेंस फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर रेफरेंस फ्रेम हमारा ये है तो यहाँ पे h का वैल्यू 0 है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ देख रहे हैं रेफरेंस पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वर्क भी क्या है 0 है। यहाँ से ले जाना है हमको, तो पहला पॉइंट आ गया रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस लाइन is very important, very इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करने के लिए हमको रेफरेंस लाइन पहले डिसाइड करना होगा, कहां से। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये मान लो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े थे, तो ये एक स्टोन को बांध दिए थे स्ट्रिंग से जिसका लेंथ r है, मतलब रेडियस है। तो क्या हम लोग कैलकुलेशन जब करते थे, स्पीड निकालते थे, तो मानते थे कि यहाँ पे जब पार्टिकल होगा, इस पॉइंट पे जब होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या मानते थे हम लोग, कुछ स्पीड दिए जिसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे भी कुछ इसका स्पीड होगा, सपोज इट इज द v डैश। लेकिन जब बात पोटेंशियल एनर्जी की करते थे तो क्या हम इसको रेफरेंस मान लेते थे, यस, हम इसको रेफरेंस मान लेते थे। और तब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे, तो यहाँ पोटेंशियल लिखते थे mgh का वैल्यू 0 रहे कि नहीं। लेकिन जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे हम लोग तो क्या लिखते थे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे तो ये लिखते थे mg और हाइट कितना r, हाइट कितना लेते थे r। यही जब हम इस पॉइंट पे लेते थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते थे, तो हम अब इस पॉइंट को रेफरेंस मान ली तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है ही, और इस पॉइंट पे जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे तो यहाँ से रेफरेंस से हाइट लेते थे, तो यहाँ लिखते थे mg और r कितना, मतलब हाइट कितना 2r। तो ये 2r कहां से है, यहां से है। इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल ही नहीं रहा सर। अगर हमारा रेफरेंस ये नहीं, हमारा रेफरेंस नीचे आ जाए, तो नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका भी कुछ ना कुछ आएगा और पोटेंशियल एनर्जी इसका भी कुछ ना कुछ आएगा। सर अगर हमारा रेफरेंस यहाँ आ जाए तो बेटा रेफरेंस यहाँ अगर आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ से आर मिलेगा, यहाँ से माइनस आर मिलेगा, बड़ी सिंपल सा चीज है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए रेफरेंस को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ये बस इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत ज्यादा हम भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं किए हैं, आज इंट्रोडक्शन रहा। अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए स्टूडेंट पहले हम लोग समझेंगे हुक्स लॉ को, यानी कि स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है, क्योंकि उसी फोर्स के हेल्प से हम लोग वर्क निकालेंगे स्प्रिंग पे, और तभी जाके हमको पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। बहुत ही छोटा सा 2 न्यूमेरिकल दिए, आप उसको बना लो और असाइनमेंट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। अगले दिन आते ही वर्क एनर्जी थ्योरम से 2-3 सवाल हम लोग बनाएंगे, ताकि वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।